वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। आई एग्री, आई स्टैंड बाय कि मैंने गलत किया है। नाराज़गी दिख रही थी बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहा है, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। मैंने बताया ना, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफरत मेरे दिमाग में चढ़ गई। अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती है तो नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं जाती। मैं तो चाहूँगा ईशा जीते। इफ़ नॉट ईशा देन मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। देखिए, पहले 2 दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था, मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था, उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ये नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया है, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया। एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी यह था कि तू बाहर गलत दिख रही है। मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को 2 दिन में मैंने सॉर्ट किया एंड यस, मेरा फोकस गेम पे ही था। बिल्कुल भी नहीं। ईशा के बारे में बहुत ही म्यूचुअल बातें हो रही थी एंड ऑफ कोर्स मैं किसी से पहली बार मिलूँगा एंड कोई कॉमन चीज़ हमारे बीच में निकलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे। और कोई झूठ बात नहीं की, जो कुछ भी मैंने बोला है आई स्टैंड बाय इट। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है। पोकिंग क्या है, देखो अब कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुल नहीं काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई, पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए एंड हम तीनों ने बोली थी। ऑफ कोर्स सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते। तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस, मेरा तरीका बहुत अलग था, बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते में एज एन समर्थ लड़ता था। बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एज एन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है। क्योंकि चिंटू थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है। तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है। तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। आई एग्री, आई स्टैंड बाय इट कि मैंने गलत किया है। बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाराज़गी दिख रही थी बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहे हैं, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी। एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर रही, तुम्हारी बेटी वो कर रही, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे। मैंने बताया ना, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफ़रत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। वो कुछ बातें दिखाई भी नहीं गई होंगी, आई एम श्योर। मैं जाके देखूंगा एपिसोड, अभी मैंने देखे नहीं है। एंड रही बात ईशा के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की, ईशा एक काइंड ऑफ मेरी गर्लफ्रेंड है, फैमिली है। तो कोई भी, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ईशा में कितनी बार कि भाई तू मेरी बातों में नहीं आया कर, तू मेरे मुद्दों में ना आया कर, मैं भी नहीं आऊँगी, वो भी नहीं, फिर भी आ जाते हैं एक दूसरे में। तो इससे दिखता है कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है कोई मेरे बंदे को या मेरी फ्रेंड को। ऐसे तो मैं मना रहा कि टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने, क्यों आया? क्योंकि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ये अच्छी बात है, ये चीज़ दिखाई गई और ये चीज़ की मैंने, क्योंकि इससे पता चलता है मैं कितना रियल हूँ। मैं 24 घंटा हंसती खेलती नहीं रह सकता। अगर मैं चाहता तो मैं डिफरेंस दिखा सकता था कि देखो वो कितना एग्रेसिव है, मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ। लेकिन मेरे रिएक्शंस और मेरी नेचर, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा, या मैंने धक्का दिया या चिढ़ाऊँगा, जैसे अभिषेक आया था तो मेरे पास बार बार आ रही थी, मैं बोल रहा था कि अरे अभी मत जा, सुबह आ जाना। तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, मेरा गुस्सा थी कि भाई अभी मत करो मुझे परेशान। तो इससे पता चलता है कि मैं कितनी रियल पर्सनैलिटी हूँ। हाँ, अब ऐसे तो उसने थप्पड़ भी मारा तो वो भी रियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट इज़ नॉट ओके। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती है तो नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं जाती। वो होता है ना ऐसा, ऐसे एडल्ट सीन, इंटीमेट सीन्स सीरियल्स में कहाँ दिखाते हैं, टीवी पे कहाँ दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जो चीज़ अलाउड थी उन्होंने दिखाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया मैंने, उसका लड़कियों को पटाने का तरीके पे मजाक उड़ाया मैंने। वो उसका तरीका था लड़कियों को पटाने का, जिस पे सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। ऐसा मुनावर ने एक्सेप्ट भी किया है शो पे। अब मुझे नहीं पता दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन किया है।
बिल्कुल भी। अब जीतना जीतना तो मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एक्सपोज हुआ है उसके बाद ही मेरी हेट उसके लिए बड़ी है। और वो जो ईशा को करण सर ब्लेम कर रहे थे वो एक्चुअल में मुझे करना चाहिए बिकॉज मैंने ही सबको बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, ज़रूरी है। बिकॉज मैं नहीं चाहता, अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी हो, मैं हूँ या कोई बच्चा है या यंगस्टर है, कोई भी 1% भी बंदा उससे प्रेरित हो कि भाई ये सब करके भी मैं करोड़ों जनता बिग बॉस देख रही है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता उससे कोई प्रेरित हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपका बैड फेस चल रहा है, बाहर के रिकवर कीजिए, फिर से खड़े होइए, तो आपको बिल्कुल ताली बजाऊंगा मैं। जो लायक है वही जीतेगा। एंड ऑडियंस को तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा ईशा जीते। इफ़ नॉट ईशा देन मेरी सेकंड प्रायोरिटी है अंकिता जी, बिकॉज दोनों की जर्नी बहुत खास रही है। जिस तरीके की अंकिता जी की प्रोफाइल है, कम से कम उन्होंने उतना तो दिखाया है। एंड अभिषेक का ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ईशा और अंकिता जी में से कोई जीते।